यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, तो इसमें एयर आएगी लाइक दिस। यहाँ पे ये कितना काला पानी निकल रहा है। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपके घर में भी एसी लगी हुई है और आउटडोर रेगुलर साफ़ की रिक्वायरमेंट होती है, आपका घर रोड के नियरेस्ट है, या सबसे अच्छी पहचान बताऊं तो पीछे जाली पे हाथ बंद करके देखेंगे तो आपको गंदगी दिखाई दे जाएगी लाइक दिस। यहाँ पे ये दिखाई दे रही है गंदगी, यही होती है कि मतलब जाली पे डस्ट आ गई है और इसे आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो आपके लिए दो प्रोडक्ट लेके आए हैं हम। एक्चुअली ये हमारा कैपिकॉन का देखने के लिए मिलता है। एक हमारे पास पुरानी मोटर थी तो इसके कनेक्शन कैसे लगते हैं, और यहाँ पे हमारे पास दो मोटर हैं तो इसलिए एक हमने पाइप लगा रखा है जो साथ में आया था, एक छोटा सा ही कर रखा है जिससे कि हम ईज़िली दीवार के पीछे सफाई। तो हम इसका यूज़ जो करते हैं वो नॉर्मली कार धुलने में, बाइक धुलने में, क्योंकि वहाँ पे अंदर डाल के साफ़ करनी होती है, तो इसे स्पेशली उसके काम के लिए रख रखा है। तो इसे साइड में इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे ये पाइप जो है डायरेक्टली सब कुछ जो है वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपको कोई पेचकस या प्लास की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ आपको इस तरीके से कसना होता है और कसने के बाद हो गया ये फिट, बस इतना ही काम था इसका। और इसका बैक वाला जो है वो यहाँ से निकाल लेंगे पीछे से, जिससे कि हमारा काम जो है वो आसानी से हो सके। तो जितना हमें चाहिए उतना, और उसके बाद क्योंकि हमने थोड़ा सा ना एडवांटेजेस पार्ट कर रखे हैं, आप वीडियो में बने रहिए, आपको मालूम चलता रहेगा। तो इसे जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे लाइक दिस। तो मोटर का लमसम हमने आधे कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, मुबारक हो आपको। और ये होता है पाइप। यहाँ पे मैं बता दूँ, क्योंकि एक जाली लगी होती है जहाँ से हम इनलेट लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक पत्थर लगा रखा है जिससे कि ये पाइप ऊपर ना निकले, नीचे ही रहे। तो यहाँ पे आपको मैं पहले दिखा दूँ मैं कैसे पाइप को डालता हूँ। तो एक भगोना बाल्टी ले लें, सही है, और उसे इसमें डाल लें और हल्का सा ओपन कर दें लाइक दिस। ये भरता रहेगा। इस पाइप को कोशिश करें सीधा, क्योंकि ये पाइप जो है पिचक जाता है। बाकी ये वाला जो ब्लैक वाला पाइप है ये पिचकता नहीं है। और इसमें भी आपको कुछ करना नहीं होता, एक ये होता है डिवाइस, मैं आपको लगा के दिखा दूं। तो यहाँ से ये आप देखेंगे तो इसे सिर्फ हमें, ये इंडिविजुअल होता है, उस पर कसना होगा मोटर पे हमें, और इसे इस तरीके से लाइक दिस। आवाज़ आ गई तो मतलब अब फिक्स है। अब ये लीकेज भी नहीं करेगा इस कंडीशन में, और खोलने के लिए ये गैप है, इसी को पीछे आगे वाले को खींचेंगे और ये यूँ निकल जाएगा। इट्स सो ईज़ी। तो यहाँ पे कस लेते हैं और इसे लगा देते हैं। लगाने के बाद अब वायर, हमने अपना देसी बोर्ड बना रखा है लाइक दिस, ये वाला देखेंगे आप, तो इसे हम देसी बोर्ड कहते हैं अपना। और यहाँ से ईज़िली से फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों टाइम आ चुका है स्टार्ट करने का, तो स्टार्ट हो गई है। क्योंकि वहाँ से पानी खींचना है तो इसमें एयर आएगी लाइक दिस। अब ये और एयर आएगी, और ऐसा नहीं है कि छोड़ दें कि पानी अपने आप बंद हो जाएगी, नहीं, एयर से पाइप फट भी सकता है, क्योंकि एयर कंप्रेस हो जाती है, पानी नहीं होता है। तो अब लमसम आ चुका है लाइक दिस। इट्स रियली अमेजिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सब कुछ। तो कैसे, सबसे पहले पाइप को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से, जैसे हो जाए, और उसके बाद याद रखिएगा एकदम इस धार से नहीं मारेंगे, इसे थोड़ा सा लाइक दिस इस तरीके से कर लेंगे। करने के बाद अब साफ़ सफाई करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी एसी में पीसीबी ख़राब हो गई थी तो हमने चेंज करवाई थी, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ और मालूम चली जिससे कि हम
अब हमें कैसे सफाई करनी है, और मैक्सिमम एसीओ में वही होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा दूं, तो ये आप क्लिप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरा पंखा खुला हुआ है, पीछे कॉइल लगी हुई है जिसे हम वॉश करते हैं नॉर्मली, और उसके बाद ऊपर के साइड पीसीबी दिखाई देती है। तो इस पीसीबी में क्या होता है कि ये पंखा है, यहाँ पे पंखा लगा है, पंखे के बाद ये पीसीबी वाला पोर्शन खुला हुआ होता है। तो हमें कभी भी ऐसे ऊपर करके नहीं मारना है, सामने करके बस सफाई करेंगे। तो इससे यह है कि पीसीबी में पानी नहीं जाएगा, और आपको मैं सतर्कता के लिए बता भी दे रहा हूँ। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और इसी वीडियो पे आप टच करेंगे तो शॉपिंग आइकॉन आ रहा होगा, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को ऐड कर रखा है, जिससे कि आप ईज़िली परचेज़ कर पाएंगे। और ये जो होते हैं मतलब हाई प्रेशर वॉशर सबसे अच्छे होते हैं। नॉर्मली आप बाइक, कार, घर की दीवारें सभी हम धुल लेते हैं, यहाँ तक कि कूलर की सफाई भी कर लेते हैं, एसी तो छोड़िए। तो ये अभी आप देखेंगे नीचे थोड़ी काई भी जम रही है पहले, लाइक दिस। तो यहाँ पे गंदा गंदा पानी निकल रहा है दबा के। छोटा इसलिए ही लेते हैं, जैसे कि मैं अब बड़े की बात करता तो मुझे बाहर से ही, और मैं घुमा नहीं पाता उसे, क्योंकि इसकी वजह से पीछे गैप बहुत थोड़ा सा होता है, इसलिए हमने ये छोटा सा लिया है। इसे आराम से नीचे जाके पास से, और याद रखिएगा प्रेशर मेरा पूरे में यही रहेगा लंबा, जिससे कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट ना पड़े किसी तरीके से। क्या यहाँ पे ये कितना काला पानी निकल रहा है, लाइक दिस, वैसे ही मालूम चल रहा होगा। और आप यहाँ पे देखेंगे पूरी काली काली काई निकल रही है, लाइक दिस, कितना गंदा पानी है। इस तरीके से आपको सफाई करनी है। थोड़ी सी यहाँ पे हम पानी मारेंगे, पहले मैं साइड में पानी डालने से बहुत डरता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पूरा सर्किट बोर्ड वहाँ पे होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तब से आउटडोर खुल गया है तो सारा डर निकल गया है। पीसीबी बोर्ड बिल्कुल ऊपर होता है, वो पूरी तरीके से प्लास्टिक कवरिंग से होता है, लेकिन जो उसकी ठंडा करने की कॉइल होती है वो खुली भी होती है, उससे थोड़ा सा डर रहता है। बाकी पूरा और खुली भी होने का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बोर्ड होता है वो मतलब एक वाटर प्रूफिंग कोट से पूरा पेंट हुआ हुआ होता है, तो पानी उसके अंदर लग भी जाए बूंद बूंद तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, और इस तरीके से आसानी से आप एसी, कितने भी एसी हैं वो कर सकते हैं। नहीं तो आता है बंदा और वो लेके चला जाता है मोटे पैसे। इंडोर को साफ़ करने का तरीका मैंने कर रखी है, उसका थोड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाते। तो इंडोर आप टेक्नीशियन से करवाएं, क्योंकि वहाँ पे बेनिफिट होता है। बट मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दूँगा, क्योंकि मैंने इंडोर साफ़ कर रखी है, वो फर्स्ट क्लास चलती है, तो मैं तो पूरे ही पैसे बचा लेता हूँ। तो इस तरीके से प्रोसेस है, और आप नॉर्मली कार, बाइक सब कुछ ईज़िली वॉश कर सकते हैं। और आउटडोर इसलिए रेगुलर, इंडोर तो यह है कि साल में या सीज़न में एक बार क्लीन होती रहती है, लेकिन आउटडोर आपकी लगातार बाहर रहती है, उसे आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हवा चल रही है, डस्ट आ रही है, घर किसी के आसपास मकान बन रहा है तो आधा सीमेंट इसी के अंदर भर जाता है। तो इस तरीके से आप अपने एसी को लगातार प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक अपने प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएँ। दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो ऐड कर रखे हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और अराउंड 1 साल हो गया है मुझे, 1-1.5 साल हो गया ख़रीदे हुए। कोई भी दिक्कत नहीं है, ये कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अब ये सारा काम हो गया तो कैसे निकाल के रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में। हमने एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना रखा है अपनी लेंथ के हिसाब से कि कितना हमें ज़रूरत पड़ती है वो है, और यहाँ पे हमने मोटर वैसी बंद कर दी थी, हल्का सा प्रेशर आता है बिल्कुल। और सबसे पहले ब्लैक वाला निकाल लेंगे, ये निकाल लिया और इसे नीचे रख देंगे। और ये पूरा सेट जो होता है आपको या तो एल्युमिनियम में देखने के लिए मिलता है जिसमें कि जंग नहीं लगती, या आपको पूरा पीतल में देखने के लिए मिलता है।
तो यहाँ से इसे दबा के ज़रूर पानी निकाल लेना है। और उसके बाद सबसे टिपिकल प्रोसेस लाइक दिस। ये हो गया एंड लाइक दिस। तो इस तरीके से ये हो गया एंड इस वाले को नीचे, क्योंकि इसमें से पानी निकलना पाइप में ज़रूरी है। तो उठा लेना है, रख लेना है और लाइक दिस से रख लेना है। तो ये जो हमारा सारा प्रोसेस है वो डन हो गया और ईज़िली अब इसे आपको प्रोटेक्ट करके रख देना है। और कभी कभार होता है तो साइड में जो नोज़ल होते हैं कनेक्टर, इसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस लगा दें तो लॉन्ग टाइम तक जंग वंग जैसी लग रहा है आपको फील कि हाँ जंग लग रही है इसमें, तो इस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को और लॉन्ग लाइफ यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।